नमस्कार स्टूडेंट्स। फर्स्ट पार्ट में हमने सीखा मॉडल्स। मॉडल्स क्या होते हैं? एक्सेप्ट BEB, DO डू और HAVE हैव। बाकी इन सब तीनों को छोड़ दें तो सभी ऑक्सिलरी वर्ब्स उनको मॉडल्स बुलाते हैं। मॉडल्स उन पे पर्सन और नंबर ऑफ सब्जेक्ट का कोई असर नहीं पड़ता है। दे आर नो अनअफेक्टेड बाई इट एंड रिमेन अनचेंज्ड, और उनका कोई TO2 वाला इन्फिनेटिव फॉर्म नहीं है या थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म नहीं होता है। वी लर्न अबाउट कैन, वेयर इट इज यूज्ड, द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन कुड। वी लर्न दैट मे एंड द पास्ट फॉर्म ऑफ मे माइट। नाउ we'll go ahead with must. मस्ट, शुड और ought to, ये तीनों का अगर हम इस सेंटेंसेस का हिंदी में अनुवाद करेंगे, वी मस्ट वेयर ए हेलमेट, हमें हेलमेट पहनना चाहिए। वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। वी ought टू रेस्पेक्ट और एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। अभी तीनों में चाहिए आ रहा है हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में मस्ट, शुड और ought टू का यूसेज है। वही देखेंगे हम, व्हाट इज द डिफरेंस। पहले जाने हम नॉर्मल रूल्स फॉर मस्ट। मस्ट आपका कोई कंपल्शन होता है, अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंस में जो होता है उसके लिए करते हैं। यू मस्ट कैरी आउट माई ऑर्डर्स, आपको मेरे ऑर्डर्स कैरी आउट करने ही है, फॉलो करने ही है। वी मस्ट गेट अप अर्ली टुमारो, ये हमारी एक नेसेसिटी है कि भाई सुबह जल्दी उठना पड़ेगा तभी कुछ हो पाएगा। सो वी मस्ट गेट अप अर्ली टुमारो। डिटर्मिनेशन है, आज शाम तक तो मैं ये काम खत्म करके ही रहूंगा, या वो लोग दे मस्ट कंप्लीट दिस वर्क बाय दिस इवनिंग, उनको करना ही है, उनके पास डिटर्मिनेशन है कि भाई हम करके ही रहेंगे। सर्टेनिटी, श्योरिटी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी जहां पर है, जैसे कि माई सिस्टर हैज गॉन टू बेड अर्ली, शी मस्ट बी टायर्ड। वो नॉर्मली जाती नहीं है बेड को सो अर्ली, बट शी मस्ट बी टायर्ड, एक सर्टेनिटी है, वो पक्का से निश्चित तौर से बहुत टायर्ड है। इसीलिए आप देखते हो एक किसी को, उसकी लाइफस्टाइल को देखते हो, लुक एट हिज लाइफस्टाइल, बहुत शानदार लाइफस्टाइल है, ही मस्ट बी रिच, नो डाउट, इट इज वेरी सर्टेन दैट ही मस्ट बी रिच। ऑब्लिगेशन या ड्यूटी को इंडिकेट करता है। यू मस्ट डू एज यू आर टोल्ड, जैसा कहा गया है वैसा करो। दिस इज एन ऑब्लिगेशन, इट्स अ काइंड ऑफ कंपल्शन, यू हैव टू डू इट। आपके क्वेश्चंस आ गए, एग्जाम, प्री बोर्ड, बोर्ड एग्जाम्स 10 है, सो यू मस्ट आंसर एटलीस्ट 10 आउट ऑफ द 12 क्वेश्चंस। पहला जो पैसेज आएगा डिस्कसिव पैसेज, 12 क्वेश्चंस विल बी देयर। सो आपको क्या करना है, यू मस्ट आंसर एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस आउट ऑफ द 12 क्वेश्चंस। 12 क्वेश्चन दिए, आपको 10 करने हैं। अगर हम नेगेटिव लगा देंगे, उसमें नॉट का प्रयोग कर देंगे, तो वो एक प्रोहिबिशन हो जाएगा, आपको सख्त मनाही है। जैसे वी मस्ट नॉट प्लग द फ्लावर्स, फूल तोड़ने नहीं चाहिए हमें, तो वी मस्ट नॉट प्लग द फ्लावर्स। कार्स मस्ट नॉट बी पार्क्ड हियर, ये पार्किंग जोन ही नहीं है, आप यहाँ पे कार्स को पार्क नहीं करेंगे। ought to, ought to क्या है, ought is always followed by a to infinitive, ought के पीछे एक to infinitive रहता है। ये भी एक मॉरल ऑब्लिगेशन, ड्यूटी, प्रोबेबिलिटी को दिखाने के लिए है। लेकिन ought to और should में क्या है मेन डिफरेंस? ought to तब यूज करते हैं जहां पे आपका जो फीलिंग ऑफ ड्यूटी है वो इन्वॉल्व है बेस्ड ऑन द एक्सटर्नल रूल्स, मीन्स वो आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, आपके द्वारा डिसाइडेड नहीं है। सोशल कन्वेंशंस, हमारे सामाजिक तौर तरीके, क्या हमारी परंपरा है वो डिसाइड करती है उनको, या हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, दे से दैट ये काम ऐसे होगा, वहां पे ought to लगता है। शुड यूज होता है जब हमारा खुद का पर्सनल जजमेंट होता है, पर्सनल जजमेंट ऑफ ड्यूटी, इट इज डिपेंडेंट टोटली अपॉन अस वेदर वी शुड डू इट और वी शुड नॉट डू इट। जैसे देखिए, यू ought to love your elders, दिस इज ए काइंड ऑफ, दिस इज ए काइंड ऑफ मॉरल ऑब्लिगेशन, ये एक सोशल कन्वेंशन है, भाई बड़ों का सम्मान करना चाहिए, प्यार करना चाहिए।
I ought to help them. This is my moral duty. Okay, I should help them. We have a personal sense of judgment in it. So both are right. Ought to also and should also. Negative form of ought is ought not to. We ought not to disrespect our elders. That way we can use it. Should का देखिए आप यूसेज. शुड पास्ट टेंस में यूज होता है जब शेल को पास्ट में बनाते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट. आप स्पीच चेंज करते हो. ही सेड आई शैल कम टुमारो, ये तो डायरेक्ट है. बट जब हम उसको इनडायरेक्ट बनाएंगे, विल चेंज द स्पीच, देन ही सेज ही सेड दैट ही शुड कम द नेक्स्ट डे. हाई चेंज हो गया ही में, शैल चेंज हो गया शुड में, टुमारो चेंज इज टू डू नेक्स्ट डे. तो डायरेक्ट अगर शेल है तो इनडायरेक्ट में शुड हो जाएगा उसका पास्ट टेंस. ड्यूटी और ऑब्लिगेशन, वी शुड कीप आवर वर्ड. हमने किसी को वचन दिया है, किसी को कुछ बोला है, तो वी शुड कीप आवर वर्ड. कभी कभी सजेशन और एडवाइस के लिए भी यूज होता है. जैसे हम किसी को सजेस्ट कर दें, यू शुड टेक बाथ डेली. अच्छी बात नहीं है, डेली नहाया करो. यू शुड टेक बाथ डेली. किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो वी सजेस्ट हिम, यू शुड सी द डॉक्टर. भाई प्रॉब्लम बढ़ सकती है, डॉक्टर को जाके मिलिए. और वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स. ये हमारा एक काम है जो हमें करना चाहिए. वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स. फिर एक वर्ड है LEST, लेस्ट. ये अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है और नॉट नहीं लगता इसकी वजह से. इसमें क्या होता है, वेन एवर लेस्ट इज यूज्ड, शुड विल ऑलवेज बी यूज्ड. जैसे वर्क हार्ड, मेहनत करो. लेस्ट मीन्स अन्यथा, वरना, नहीं तो. यू शुड फेल, वरना फेल हो जाओगे. ये यहाँ पे ये नहीं आएगा वरना यू शुड फेल तो यू शुड नॉट फेल. वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड नॉट फेल, फेल ना हो जाओ, नहीं. आपका जो LEST लेस्ट है, इसी के अंदर नेगेटिव सेंस है. वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, काम कर लो, अच्छे से मेहनत कर लो, वरना फेल हो जाओगे. प्रोबेबिलिटी दिखाने के लिए भी है. नोटबंदी की थी मोदी सरकार ने, तो डीमोनेटाइजेशन शुड प्रिवेंट करप्शन इन फ्यूचर. ये उन लोगों का विचार था, प्रोबेबिलिटी थी कि अगर हम नोटबंदी कर देंगे, डीमोनेटाइजेशन कर देंगे, तो शायद वो फ्यूचर में करप्शन को रोक देगा. तो इट शुड प्रिवेंट, ऐसा होना चाहिए, ऐसा हमने सोचा था. नाउ कम्स विल. विल किसके लिए है, सिंपल फ्यूचर टाइम के लिए. जैसे सेकंड और थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन क्यों नहीं, बिकॉज फर्स्ट पर्सन आई वी उनके साथ शेल लगता है. ओल्ड ग्रामर है. आजकल सब लोग इंक्रीजिंग टेंडेंसी हो गया विल को यूज करने का. शी विल गो टू स्कूल, यू विल एक्सेप्ट दैट ही वॉज रॉन्ग. ये सिंपल फ्यूचर टेंस है आपके, तो उसमें विल का प्रयोग होता है. आप कोई एक्सप्रेस कर रहे हो इंटेंशन, कोई इंडिकेट कर रहे हो कि आपकी कोई इंटेंशन है, कोई विलिंगनेस है, कोई प्रिडिक्शन है, डिटर्मिनेशन है, कोई रिक्वेस्ट है, उनके लिए भी होता है. एक एक करके देखते हैं. इंटेंशन, आपकी क्या इंटेंशन, आप क्या चाह रहे हो. आई विल गो टू मुंबई फॉर ए जॉब, मैं जॉब करने के लिए मुंबई जाऊंगा, ये आपकी इंटेंशन है, आप सोच रहे हो ऐसा. आई विल सिंग एट द कंसर्ट टुमारो, टुमारो देयर इज ए कंसर्ट, तो मैं गाऊंगा, ये मेरी विलिंगनेस है. मैनी फ्रेंड्स ऑफ माइन विल बी इन द पार्टी. मम्मा आपको, आप कह रहे हो मम्मा मुझे पार्टी में जाना दोस्त की, मम्मा मना कर रही है, तो आप कह दोगे वहां तो बहुत सारे आएंगे, प्रेडिक्ट कर देते हो पहले से ही, तो आप कहोगे मैनी फ्रेंड्स ऑफ माइन विल बी इन द पार्टी, मेरे तो बहुत सारे दोस्त पार्टी में होंगे. आपने मेहनत की है और आप पिछली बार एग्जाम में पास नहीं हुए थे, बट इस बार आपने सोच लिया है कि मेहनत कर ली है और मुझे पास होना है, तो आपका डिटर्मिनेशन है आई विल पास दिस एग्जामिनेशन. कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम कह रहे हैं आप तो भाई आर या पार का ही काम होगा. वी विल डू और डाई, ये आपका डिटर्मिनेशन है. दिस शोज योर डिटर्मिनेशन. जस्ट लाइक और फ्रीडम स्ट्रगल डू और डाई का दिया था, तो सेम वे वी विल डू और डाई, अब तो हम करेंगे या मरेंगे. सिंपल रिक्वेस्ट, विल यू डू मी ए फेवर, क्या प्लीज आप मेरी हेल्प करोगे, विल यू डू मी ए फेवर. आपने देखा, आप बैठे हो, दरवाजा खुला है, कोई आ रहा है, तो आप उसको कह देते हो विल यू प्लीज शट द डोर. रिक्वेस्ट किया आपने उसको, भाई आ रहे हो, आते आते दरवाजा बंद कर सकते हो क्या प्लीज, विल यू प्लीज शट द डोर.
विल यू गो विद मी देयर, आपको कहीं शॉपिंग में जाना है, कुछ काम करना है, यू वांट टू परचेज समथिंग, देन यू आस्क समबडी ऑफ योर फ्रेंड, विल यू गो विद मी देयर, चलोगे साथ में। अब देखिए विल और वुड दोनों ही रिक्वेस्ट के लिए यूज होते हैं, लेकिन विल में पोलाइट रिक्वेस्ट जो है पोलाइटनेस कम होती है, वुड में इट इज अज्यूम्ड कि बहुत ज्यादा होती है। अगर नेगेटिव दिखाना है तो विल के साथ नॉट लगा दो, विल नॉट, और शॉर्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा वो WONT, वॉन्ट। जैसे वॉन्ट यू कीप क्वाइट, वो है एक्चुअली विल नॉट यू कीप क्वाइट, वो हो गया वॉन्ट यू कीप क्वाइट। आई वॉन्ट कम टू स्कूल, आई वॉन्ट कम टू कॉलेज। अब देखिए ध्यान देने वाली बात है, विल इज नेवर यूज्ड विद फर्स्ट पर्सन इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, उनके साथ कभी भी यूज नहीं होता है। नेक्स्ट कम्स द पास्ट फॉर्म ऑफ विल, वुड। सो डायरेक्ट सेंटेंस में विल है तो पास्ट में वुड बन जाएगा। ही सेड टू मी आई विल प्ले कबड्डी, तो इसका अब अगर हमने इनडायरेक्ट बनाया तो ही टोल्ड मी दैट ही वुड प्ले कबड्डी, विल का सेकंड फॉर्म हो गया वुड। नेक्स्ट है एक पास्ट हैबिट को दिखाने के लिए, आई वुड गो अप द हिल डेली इन माई चाइल्डहुड। अब यहां पे पास्ट हैबिट को दिखाने के लिए यूज टू भी हो जाता है, आप लिख सकते हो आई यूज टू गो अप द हिल डेली इन माई चाइल्डहुड, और वेन एवर आई वेंट देयर आई वुड सी द शॉप क्लोज्ड, और मैं जब भी वहां जाता वहां तो मुझे शॉप बंद ही मिलती, आई वुड सी द शॉप क्लोज्ड। सो पास्ट में आपकी कोई हैबिट है, कुछ पास्ट एक्शन है, तो उसको दिखाने के लिए भी वुड हो जाता है। बहुत ज्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट है, कुछ ऑफर कर रहे हैं आप, तो उसके लिए भी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड है। वुड यू प्लीज सिट डाउन, क्या बैठेंगे कृपया करके। वुड यू लाइक ए कप ऑफ टी और कॉफी, चाय कॉफी कुछ लेंगे, ऑफर कर रहे हैं आप। वुड क्या है, ज्यादा पोलाइट लगता है। विल में फॉर्मेलिटी कम लगती है, वुड में ज्यादा दिखती है। किसी को बहुत प्यार से कुछ पूछना चाह रहे हो आप, तो आई वुड लाइक योर सपोर्ट इन दिस इलेक्शन, मुझे तो बस आपका फेवर चाहिए, राइट। आई वुड लाइक टू रिटर्न दिस टिकट प्लीज, ये वाले के लिए पोलाइट, बहुत किसी को बहुत ही प्यार से आपने आस्क फॉर समथिंग मोर पोलाइटली। कभी कभी आप अपनी चॉइस भी बता देते हो, प्रेफरेंस बता देते हो, यू एक्सप्रेस योर प्रेफरेंस। कैसे, मैं तो घर पे बैठ के इंग्लिश ही पढ़ लूंगा मैथ से ज्यादा, या तो मैं बाहर जाने की बजाय, कोरोना चल रहा है, घर ही रहना पसंद करूंगा। आई वुड प्रेफर टू स्टे एट होम इंस्टेड ऑफ गोइंग विद यू। कोई कह रहा है दोस्त चलो पार्टी करते हैं, आप कह रहे हैं नहीं नहीं कोरोना चल रहा है, कैसे जा सकते हैं, देन यू से आई वुड प्रेफर टू स्टे एट होम इंस्टेड ऑफ गोइंग विद यू। आपको किसी को कहा चलो दोस्त मैथ्स का पेपर है तैयारी करते हैं, तो ही इज नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड, ही विल से आई वुड रादर स्टडी इंग्लिश देन मैथमेटिक्स, मुझे तो इंग्लिश सही लगता है मैथ्स से ज़्यादा, तो मैं तो इंग्लिश कर लूंगा, आई वुड रादर स्टडी इंग्लिश देन द मैथमेटिक्स। शेल का देखिए, सिंपल फ्यूचर में फर्स्ट पर्सन के साथ होता है, आई शैल प्ले टेनिस, वी शैल प्ले टेनिस, वी शैल गो टू अजमेर। और नोट हमने दे रखा है, आज की डेट में प्रेजेंट डेट इंग्लिश में एक ग्रोइंग टेंडेंसी है, लोगों का विल खत्म कर रहे हैं, ओके, यूज ऑफ शेल को खत्म कर रहे हैं, सॉरी विल को ज्यादा यूज कर रहे हैं। आई शैल वी शैल की जगह भी आई विल वी विल कर रहे हैं। सो प्रेजेंट डे इंग्लिश देयर इज अ ग्रोइंग टेंडेंसी टू यूज विल इन ऑल द पर्संस। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम किसी को कमांड कर रहे हैं, यू शैल कम हियर एट वंस, मैंने कह दिया है तुरंत आओगे यहाँ पे, सो यू शैल कम हियर एट वंस, एक कमांड भी है। नेक्स्ट, प्रॉमिस कर रहे हो आप किसी को फर्स्ट डिवीजन लेके आओगी तो प्राइज मिलेगा, तो शी शैल गेट ए प्राइज इफ शी सिक्योर्स फर्स्ट डिवीजन इन एग्जाम, फर्स्ट डिवीजन मिल गया एग्जाम में तो शी शैल गेट ए प्राइज, प्राइज मिलेगा उसको। किसी को धमका रहे हो आप, यू शैल बी पनिश्ड इफ यू डोंट ओबे द रूल्स, रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो आपको पक्का पनिशमेंट मिल जाएगा, तो यू शैल बी पनिश्ड इफ यू डोंट ओबे द रूल्स। नेक्स्ट, वी ऑफन यूज शैल आई और शैल वी व्हेन वी आर आस्किंग और सजेस्टिंग व्हाट टू डू। आप किसी के साथ चले गए, किताब खरीदे क्या, शैल आई बाय दिस बुक, शैल वी गो एंड सी दिस मूवी, शैल आई मेक ए कप ऑफ टी फॉर यू, ये सभी में शैल का यूज होता है। नाउ one important thing which you must remember, which we are not covered till now, must
कहाँ यूज होता है, हाउ टू फाइंड आउट दैट मस्ट विल बी यूज्ड और नॉट, मस्ट यूज होगा या नहीं होगा। जैसे इसमें एक्सरसाइज में सेंटेंस 6, वी डैश ईट सो मच चॉकलेट इट इज नॉट गुड फॉर अस। अब हम इसमें क्या यूज करेंगे, वी डैश ईट सो मच चॉकलेट। नंबर 6, वी शुड नॉट ईट सो मच चॉकलेट, राइट। मस्ट कहाँ यूज होता है, मस्ट का यूसेज में है जहां ड्यूटी, रूल, रेगुलेशन, लॉ, ऑर्डर, ये सारी चीजें आ जाती हैं, वहां पे मस्ट का यूज होता है। और आप उस सेंटेंस में मस्ट लगाएंगे, आपको जो सेंस मिलेगा वो ऐसा है कि अगर आपने मस्ट नहीं लगाया उस सेंटेंस में, और उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आ सकती है, वी डैश वियर ए हेलमेट वाइल ड्राइविंग द बाइक, तो आप उसका कॉन्सिक्वेंसेस देखिए, व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस। हमें हेलमेट पहननी चाहिए, अगर नहीं पहनेंगे तो क्या कॉन्सिक्वेंस होगा। पहला कॉन्सिक्वेंस होगा कि वी माइट बी कॉट बाय द ट्रैफिक पुलिस एंड वी कैन बी फाइंड फॉर इट। मोटर व्हीकल एक्ट में ड्राइविंग विदाउट ए हेलमेट, उसके लिए आपका चालान कट जाएगा। दिस इज लाइक अगेंस्ट द लॉ, एक चीज। दूसरी चीज, अगर सपोज ट्रैफिक वाला नहीं मिला, वी मीट विद एन एक्सीडेंट, तो हमें हेड इंजरी हो सकती है, और हेड इंजरी कैन बी वेरी फैटल, बहुत ही घातक हो सकती है, यू मे लूज योर लाइफ। सो दैट वे जहां पे जान माल का खतरा हो, इमीडिएट डेंजर हो, या आप रूल रेगुलेशन के खिलाफ जाके कुछ कर रहे हो जहां पे रूल्स की प्रॉब्लम आ रही है, सो वहां आपको मस्ट लगाना है, जहां पे आपका चांसेस खतरनाक हो जाते हैं। जैसे, और एक 100% कंपल्शन, जैसे पहला क्वेश्चन देखिए आप इसमें, व्हेन द नेशनल एंथम इज प्लेड, हमारा राष्ट्रीय गान जब हो रहा है, नेशनल एंथम जन गण मन, so when it is played all must stand in attention, it is a command, it is an order, it is a law, we must not disrespect. So must obligation आ जाती है, आपका पेपर होगा तो you must attempt 10 out of 12, ये आपको एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस, इन चीजों के लिए आपका मस्ट का यूसेज है, राइट। So hope you have understood the models part 2 as well, and this way the models are also clear. Anything you can let me know. Thank you so much.